Deviation from Beer's law. The Beer's law states that if absorbance A is plotted against concentration C, a straight line is obtained passing through the origin. But many a time a deviation from a linear relationship evidently show the collapse of Beer's law. बियर लॉ स्टेट करता है कि ए का ऑब्जर्वेंस प्लॉट होता है सी कॉन्सेंट्रेशन में, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है ओरिजिन से। तो ये जो है लीनियर रिलेशनशिप जो है उसका बहुत बार वहाँ से बहुत बार टाइम डेविएशन होता है और वो बियर लॉस को कोलैप्स करता है। द बियर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर a huge range in terms of concentration with the condition that the structure of colored ion or non-electrolyte does not alter along with the concentration even in a dissolved state। तो बियर लॉ जो है बहुत सारे रेंज बहुत सारे बड़े बड़े रेंज में एप्लीकेबल है कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूशन जो है जब डिज़ोल्व स्टेट में रहता है उनका कलर आया या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उनका कॉन्सेंट्रेशन इवनली रहना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं रहना चाहिए। The presence of a foreign substance whose ion do not retort chemically with the colored components may affect absorption of light and can in addition amend the value extension coefficient। फॉरेन सब्सटेंस का प्रेजेंस जहाँ पे आयन जो है रिटॉर्ट करता है केमिकली कलर कंपोनेंट के साथ, वो लाइट का एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करता है और एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू को अमेंड करता है। देयर कैन बी टू टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ। बियर्स लॉ से दो डेविएशन होता है। A positive deviation when a little modification concentration generate a massive change in the value of absorbance। positive deviation जहाँ पे concentration में छोटा सा modification होता है वो absorbance के वैल्यू में बहुत बड़ा बड़ा changes लेके आता है। negative deviation when a huge alteration in concentration create a small change in the value of absorbance। तो concentration में बहुत बड़ा changes होता है तो इसकी वजह से ऑब्जर्वेंस के वैल्यू में छोटा सा चेंजेस क्रिएट होता है। द कॉज ऑफ डेविएशन, डेविएशन का रीज़न क्या है? द डिपार्चर फ्रॉम लैम्बर्ट-बियर्स लॉ कैन बी ब्रोकन डाउन टू 3 टाइप ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉज। तो लैम्बर्ट-बियर लॉ से 3 टाइप का क्लासेस आता है, 3 टाइप का क्लासेस आता है, 3 टाइप का रीजंस रहता है, 3 टाइप का क्लासेस होता है। फर्स्ट रियल डिविएशन, तो रियल लैम्बर्ट लॉ में जो डिविएशन रहता है उसका 3 क्लासेस है, उसके रीज़न के 3 क्लासेस है, ठीक है। एक तो है रियल डिविएशन, दे करस्पॉन्ड टू फंडामेंटल डिविएशन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेन ऑफ द लॉ इटसेल्फ। तो जो फंडामेंटल डिविएशन जो है उसके साथ करस्पॉन्ड करता है क्योंकि ये लॉ खुद ही एक रिस्ट्रेंड है। केमिकल डिविएशन, such deviation are observed owing to specific chemical variety of the sample which that is under analysis। chemical deviation ऐसे deviation जो है ऑब्जर्व होता है ताकि सैंपल का स्पेसिफिक केमिकल वेराइटी को ओन कर सके एनालिसिस के अंदर। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, deviation occur due to observance measurement method adopted। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन ये कब होता है? जब ऑब्जर्वेंस मेजरमेंट मेथड अडॉप्ट होता है। रियल डेविएशन, लैम्बर्ट-बियर लॉ is useful to describe the absorption tendency of solution of relatively lower concentration up to 10⁻³ मोलर। तो लैम्बर्ट-बियर लॉ जो है यूज़फुल रहता है ताकि वो सोल्यूशन का एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी को डिस्क्राइब कर सके और कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है 10⁻³ मोलर तक। When concentration of the solute in solution is relatively higher, the solute start to act differently owing to interaction by solvent and other nearby solute molecules। solute का concentration जो रहता है solution में ज़्यादा रहता है तो solute जो है काफ़ी differently act करता है
जब सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन करता है। और many occursion hydrogen bonding interaction also present which further enhance the deviation। बहुत सारे occursion में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन भी होता है जो प्रेजेंट रहता है और डेविएशन को एनहांस करता है, डेविएशन को बढ़ाता है। Sometimes concentration of the solute is very high। कभी कभी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज़्यादा ही रहता है एंड दे स्टार्ट स्क्रीनिंग नेबरिंग मॉलिक्यूल देयर बाय शैडोइंग देम फ्रॉम द इंसिडेंट लाइन। और इसीलिए वो स्क्रीनिंग स्टार्ट करता है जहाँ पे नेबरिंग मॉलिक्यूल का स्क्रीनिंग स्टार्ट करता है जहाँ पे वो शैडो करता है इंसिडेंट लाइट से। येलो एसिड फॉर्म, बेस रेड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेड फॉर्म है ये ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करता है, मतलब रेड लाइट ऑब्जॉर्व करता है। और ये जो येलो फॉर्म जो है, येलो एसिड फॉर्म, वो रेड वाला येलो वाला वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करता है। पीएच जो है रेड फॉर्म का सबसे ज़्यादा है। Absorption of phenol red, chemical deviation। Chemical deviation occur due to chemical phenomena that involve association and dissociation of the solute molecule। chemical deviation जो है होता है जब chemical phenomena होता है जहाँ पे solute molecule का association और dissociation होता है। Also interaction of the solute with the solvent molecule produces species with different absorption characteristics। the solute का absorption interaction solvent molecule के साथ जो प्रोड्यूस करता है अलग अलग ऑब्जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल फिनॉल रेड इंड्योर्स रेजोनेंस मेकोवा। फॉर एग्जांपल फिनॉल रेड जो रहता है वो रेजोनेंस इंड्योर करता है व्हेन हीलिंग टू द बेसिक वेराइटी रेड इन कलर फ्रॉम एसिडिक येलो इन कलर। ठीक है, तो जो बेसिक वेराइटी का रहता है वो रेड रहता है कलर में, एसिडिक वेराइटी का रहता है वो येलो रहता है कलर में। Because of resonance involved, the electronic allocation of the bond within the molecule transform along the pH value of solvent in which it is dissolved। तो resonance इसमें involved होता है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक अलोकेशन मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है पीएच वैल्यू के अंदर सॉल्वेंट का पीएच वैल्यू के साथ जो डिसॉल्व रहता है। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस, रेजोनेंस जो इन्वॉल्व रहता है इलेक्ट्रॉनिक अलोकेशन बॉन्ड का मॉलिक्यूल जो ट्रांसफॉर्म होते हैं सॉल्वेंट का पीएच वैल्यू के साथ उसमें डिवोजॉल्व हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, Lambert-Beer law is formally followed when a monochromatic radiation source exists। Lambert's law फॉलो करता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन सोर्स को जो एग्जिस्ट करता है। मोस्टली पोलोक्रोमैटिक source of radiation with a continuous distribution of wavelength is used along with a monochromator to create a monochromatic beam from these sources by using diffraction grating। तो रेडिएशन पॉलीक्रोमैटिक सोर्स रहता है, ठीक है, और उसके बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ रहता है तो मोनोक्रोमैटर यूज़ होता है ताकि स्पेसिफिक वेवलेंथ का मोनोक्रोमैटिक बीम जो है सोर्सेस से आ सके diffraction grating यूज़ करके। This can cause the deviation since comparatively monochromatic light is not produced by the monochromator। तो डेविएशन वहाँ से भी हो सकता है क्योंकि मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है मोनोक्रोमैटर प्रोड्यूस नहीं करता है। Further, if they stray or scatter radiation through by scattering of light by the surface of lens, mirror, grating, filter and window is observed by the solute। तो रेडिएशन जब स्कैटर्ड होता है
प्रोड्यूस होता है लाइट स्कैटरिंग की वजह से, तो लेंस का सरफेस मिरर ग्रेटिंग फिल्टर विंडो जो है उसका सरफेस जो है सॉलिड ऑब्जॉर्ब करता है. A deviation from Lambert-Beer's law is observed similar to the deviation due to polychromatic radiation. तो जो लैम्बर्ट बियर लॉ से डेविएशन होता है वो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन की वजह से ही होता है. इन केस सेल होल्डिंग ब्लैंक एज वेल एज एनालाइज सॉल्यूशन हैव अनइक्वल पाथ लेंथ. तो सेल जो होल्ड करता है ब्लैंक को, जिसमें एनालाइज सॉल्यूशन भी रहता है, उसमें भी अनइक्वल पाथ लेंथ रहता है. इट इज डेफिनेट डिस्प्ले डेफिनेशन इन लैम्बर्ट बियर्स लॉ. तो ये जो है लैम्बर्ट बियर्स लॉ में डेविएशन लेके आता है. Summary. The electronic configuration of complex give them some important properties such as color that originate due to electronic transition occurring between the various energy levels with a gap equivalent to the energy of the visible spectra observed. कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कलर जो ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से अलग अलग एनर्जी लेवल के बीच में जो विजिबल स्पेक्ट्रम जिसका रेडिएशन ऑब्जर्व किया है उसके एनर्जी का बीच का गैप रहता है. ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ light are absorbed and the compound appear of the color complementary to observed one. तो जो लाइट ऑब्जर्व्ड होता है उसका वेवलेंथ जो रहता है जो कंपाउंड ऑब्जर्व करता है वो कंपाउंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है. वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो ऑब्जर्व वाला रेडिएशन से होता है, तो मतलब कंपाउंड वही कलर दिखाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है उसका ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ लाइट से. There are two laws governing the absorption of radiation, which are related to the fact that the light incident taken as I0, which would be equal to IA plus IT, where IA is the intensity of light observed and it is the intensity of light transmitted. तो दो लॉ जो है जो रेडिएशन का ऑब्जॉर्प्शन को रूल करता है, जो रिलेटेड रहता है फैक्ट से लाइट इंसिडेंट जो रहता है I0 जो रहता है इक्वल रहता है आई प्लस आई टी से. तो आई जो रहता है लाइट जो ऑब्जर्व होता है उसका इंटेंसिटी, आई टी जो होता है वो लाइट जो लाइट ट्रांसमिट होता है उसका इंटेंसिटी. The assumption that no reflection or scattering has taken place is also taken into account. तो कोई भी रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग होता नहीं है. ठीक है. The Beer's law states that the strength of a beam of a monochromatic light diminish exponentially with an increase in the concentration of absorbing species arithmetically. तो Beer law जो स्टेट करता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का बीम का स्ट्रेंथ कम होता है एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे ऑब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ठीक है. जैसे ही ऑब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे बियर्स लॉ का जो एब्जॉर्बेंस है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का बीम का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है. सिमिलरली लैम्बर्ट लॉ में भी यही है. लैम्बर्ट लॉ स्टेट है स्ट्रेंथ ऑफ ए बीम of a monochromatic light diminish exponentially with an increase in the thickness of absorbing medium. लैम्बर्ट लॉ भी बियर्स लॉ के जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे बियर्स लॉ में एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कंसिडर किया है, तो लैम्बर्ट लॉ में एब्जॉर्बिंग मीडियम का थिकनेस कंसिडर किया है. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मोनोक्रोमेटिक बीम का स्ट्रेंथ कम होते रहता है एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे ऑब्जर्व मीडियम का थिकनेस बढ़ता है. ठीक है.